कि बेगूसराय में जदयू ने एक भी सीट नहीं जीती। तो क्या लगता है कि लोजपा एक फैक्टर था या भाजपा कार्यकर्ताओं ने साथ नहीं दिया था? वो था कन्हैया फैक्टर जो बछवाड़ा में कहीं ना कहीं बहुत कम दिखा दिया। सुरेंद्र मेहता जी अच्छे नेता हैं, अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, नेता से बेहतर कार्यकर्ता हैं। और 40,000 वोट गरीबदास के, वो कितना काम किया आप लोगों के लिए? कहां कब किस पर कहर बनेंगे, कहां कब किस पर कहर बनेंगे, कुछ तो कहते हैं आगे जाकर जहर बनेंगे। नमस्कार, केवी स्टूडियो की खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का मैं कवि नीलेश हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज हमारे साथ भाजपा के जिला उपाध्यक्ष बिरजू मल्लिक जी हैं। इन्होंने भाजपा के गढ़ में एक बड़ी विरासत में एक नया आयाम जोड़ने का काम किया है। इन्होंने बछवाड़ा विधानसभा जो कि लाल सलाम के लिए एक मंदिर का काम कर रहा था, अभी तक उस गढ़ में एक सेंधमारी करने का काम बिरजू मल्लिक जी ने किया है। आइए हम बछवाड़ा विधानसभा पर भी चर्चा करेंगे और तमाम बेगूसराय के और विधानसभा पर भी इनकी बातें सुनेंगे। नमस्कार बिरजू मल्लिक जी, इस बार एक बड़ा काम आप लोगों ने किया, कहीं ना कहीं बछवाड़ा विधानसभा जो कि आज तक या तो लाल सलाम का रहा या तो कांग्रेस का रहा, लेकिन इस बार आप लोगों ने सुरेंद्र मेहता जी को विधानसभा भेजने का काम किया और कमल खिलाने का काम किया। तो किस तरह से ये काम हो सका आप लोगों से? सबसे पहले तो नमस्कार आपको नीलेश जी और केवी स्टूडियो और डॉक्टर रोशन जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं, जो हर एक मुद्दे पर प्लेटफॉर्म पे ला करके किसी न किसी चर्चे के माध्यम से समाज के बीच में जो लाने का काम करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और रही बात वहाँ की जीत की, तो जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल होता है और हर एक कार्यकर्ता जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कीचड़ जैसे में खेती हम लोगों ने करने का काम हमारे गार्जियनों सब ने किया, बरसों से उसका कीचड़ को सींचते रहे, जिसमें कमल तो निकलता था लेकिन कहीं न कहीं मुरझा जाता था। तो इस बार हम लोग सारे कार्यकर्ता और गार्जियन वहाँ के समाज के हित के लोगों को जोड़ करके एक साथ जोड़ करके इस बार कीचड़ में कमल खिलाने का काम हम लोगों ने किया है। और इसमें दूसरे दल का नाम न लेकर के हम अपने कार्यकर्ताओं की महत्व देंगे, कारण हमारे कार्यकर्ता शुरू से लेकर के अब तक जो मेहनत किए हैं उस मेहनत का फल है। ये तो आपने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका रही, लेकिन बिरजू मल्लिक जी अगर एक बात करें तो एक बड़ा फैक्टर इस बार काम नहीं कर रहा था, वो था कन्हैया फैक्टर जो बछवाड़ा में कहीं ना कहीं बहुत कम दिखा दिया। तो क्या लगता है कन्हैया फैक्टर कितना था? देखिए, अब बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का चर्चा करें तो हम तो उतने बड़े स्तर के तो हैं नहीं। दूसरी बात, कन्हैया की जब चर्चा आती है तो हम एक बार न्यूज़ 24 में भी बोले थे, होता है ये है, जो बड़े स्तर का नेता बनने के लिए क्या है कि कुछ लोगों का नाम बड़े नेता का लेकर के उसको जोड़ करके अपने टेग लगा लेते हैं, उससे क्या होता है उसका पहचान बन जाता है। तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, हम कर्म प्रधान को मानेंगे। और कन्हैया जी की बात है तो हमारे बेगूसराय के अच्छे विद्यार्थी अच्छे हमारे राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन इस बार नज़र नहीं आए। उनके दल के लोगों से पूछा जाए, अरे हम अपनी काम को करते आए हैं और वो अपनी काम को करते आ रहे हैं। हमने तो अपना काम को दिखाया, अपनी मेहनत को सफल बनाने की कोशिश किया। हमारे कार्यकर्ताओं पर भरोसा थी और कार्यकर्ता ने हमें जीत दिलाने में भरपूर मेहनत की और दिन रात एक करके अपनी सफलता को हासिल की है। बिरजू मल्लिक जी आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूँगा, और चुनाव के दिन आपसे बात भी हुई थी रात को 8 बजे हम लोगों से, तो आपने कहा था कि हम जीत रहे हैं और आगे जीतेंगे, लेकिन उस समय कैसा लग रहा था? आप काउंटिंग हॉल के अंदर थे और पीछे चल रहे थे, बहुत देर में वहां पर खड़ा था तो आप लोग पीछे चल रहे थे, तो उस समय क्या लग रहा था काउंटिंग हॉल के अंदर? जी नीलेश जी, जब हम पानी पीने के लिए बाहर निकले थे तो रियल में उस टाइम हम पानी ही पी रहे थे। और दूसरी बात है, जब हमारे 2 बूथ बची हुई थी और 267 वोट से हम आगे थे, तो उस समय हम लोग को विश्वास था कि हम लोग जीत रहे हैं। और एक चीज़ मान लिया जाए नीलेश जी, जी विश्वास ऐसी एक चीज़ होती है ना, जिस समय में हमारी सिंबल भारतीय जनता पार्टी का बछवाड़ा को मिला, उसके बाद कैंडिडेट घोषित हुए, उसके बाद नॉमिनेशन हुआ, उसके बाद काउंटिंग हॉल तक गए, तो वहाँ से लेकर के तब तक का हम लोग का विश्वास था जो इस बार हम लोग जीत जाएंगे।
और विश्वास पे ही हम लोग अमल करते हुए आपको जवाब भी दिए थे। आपने बहुत अच्छा ये भी कहा कि हम विश्वास पे टिके हुए थे, लेकिन एक विश्वास जहां डगमगा रही थी वो थी जदयू के साथ आपका गठबंधन। हमेशा चर्चा रहा कि भाजपा ही लोजपा है और लोजपा ने अपने कैंडिडेट खड़े किए, और बेगूसराय के आप जिला उपाध्यक्ष हैं, और एक बड़ी बात हुई कि बेगूसराय में जदयू ने एक भी सीट नहीं जीती। तो क्या लगता है कि लोजपा एक फैक्टर था या भाजपा कार्यकर्ताओं ने साथ नहीं दिया? देखिए नीलेश जी, ये बड़ी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब देना मेरा दायित्व बनता है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे एनडीए गठबंधन जो हमारे राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन है, वहाँ से लेकर के बिहार बेगूसराय एवं सड़क तक की गठबंधन मजबूत बनी हुई है। लेकिन उसमें प्रदेश नेतृत्व का, उसमें आला कमान का नेतृत्व करता कैसे किस कैंडिडेट को कहाँ से लगाए, लेकिन कहाँ कौन सा कैंडिडेट लगना चाहिए, इसमें हो सकता है नेतृत्व ने कुछ गलत किए होंगे। इसका कारण हम लोग, लेकिन प्रदेश नेतृत्व हम लोग को जो आदेश दे देते हैं, जिस कैंडिडेट को दे दिए उसके पीछे हम लोग लग गए, वही हमारे सेनापति बन जाते हैं। अब रही हार जीत, तो जीत हार, हार जीत तो लगी रहती है। आप पिछले चुनाव में आपने देखा होगा क्लीन स्वीप कर दिया गया था हमें। तो ये सब होती है, इसको कार्यकर्ताओं को दोषारोपण ना करते हुए आप कार्यकर्ता पर विश्वास करें, कैंडिडेट पर ध्यान दें। कैंडिडेट वैसा दिया जाए जो कैंडिडेट हमारे थे ही नहीं, उस कैंडिडेट को बदल कर दे दिया जाए, उस कैंडिडेट को यहाँ से वहाँ पटक दिया जाए। तो क्या होता है, हमारे कार्यकर्ता एक जगह मन से काम करते रहते हैं। ये आप लोग भी समझते होंगे, क्योंकि आप लोग का जो क्वेश्चन होता है तो बहुत हार्ड वर्क टाइप का होता है, मुँह से निकालवाने वाली बात होती है। तो जो जो कार्यकर्ता हमारे लगे हुए जहाँ से हैं, तो वहाँ क्या होता है, उस कैंडिडेट को अगर तय कर दिया जाए तो उसमें क्या होता है, जो पब्लिक का रुझान बढ़ जाता है। अब जैसे क्षेत्रीय का बात किया जाए तो क्षेत्रीय अगर उम्मीदवार दे दिया जाए तो उसके 2-4-5 पंचायती नाम पे ही वोट दे देते हैं, इस पर भी वोट बनता है। लेकिन अब कुछ कारण हुई होगी जो साझा नहीं करना चाहेंगे, और कैमरे के सामने बहुत ऐसी बातें होती है जो नेतृत्व करता वहाँ तय करते हैं, हम तो कर नहीं सकते। हम एक आम कार्यकर्ता हैं, जिला उपाध्यक्ष एक टैग लगा हुआ, लेकिन आम कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के स्तर पे हम काम करते हैं, जो जीत हार जो होती है वो देखते हैं। आपने एक अच्छी बात इस बीच कही कि हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, नेता चुनाव लड़ लेते हैं। और इस बार भी एक बड़ा काम हुआ, सुरेंद्र मेहता बेगूसराय विधायक हुआ करते थे, अब बछवाड़ा विधायक हो गए। तो जब वो बछवाड़ा गए थे तब कार्यकर्ता क्या सोच रहे थे? देखिए इसमें है क्या नीलेश जी, कार्यकर्ता प्रधान भारतीय जनता पार्टी है। आपको ये भी पता होगा, जो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बिरजू मल्लिक जैसा उपाध्यक्ष बन सकता है, तो सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा में चुनाव नहीं लड़ सकता। जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, तो सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा में चुनाव नहीं लड़ सकता। ये कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है। कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा ये प्रदेश नेतृत्व तय करते हैं, हम लोग तय नहीं करते हैं। हमारी तैयारी रहती है, हर वर्ग, हर जाति, हर क्षेत्र के हर कार्यकर्ताओं की तैयारी बनी रहती है, जिसको जहाँ लगाया जाए। क्या है, जो सुरेंद्र मेहता जी अच्छे नेता हैं, अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, नेता से बेहतर कार्यकर्ता हैं। आप देखिएगा जीतने के बाद एक दिन शायद वो घर में नहीं बैठे होंगे, रात में दिन में वो चल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबका सुन रहे हैं। यही कार्यकर्ता की पहचान होती है। बिरजू मल्लिक जी, अगर बात करें तो हम लोगों ने इस बार एक बड़ा मुद्दा था रोजगार का। तेजस्वी जी ने कहा 10 लाख देंगे, आपने कहा 20 लाख देंगे, और संयोग से कुछ सीटें भी ज्यादा आई इस बार। लेकिन रोजगार पर अभी तक के विधानसभा सदन में भी कोई चर्चा नहीं हुई। तो क्या लगते हैं आपके विधायक जी ये सवाल उठा पाएंगे? निश्चित रूप से हम ये आपको कहना चाहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधान सेवक जो बोलते हैं वो करते हैं, प्रदेश नेतृत्व उनके पर फॉलो करते हैं। रही बात रोजगार देने की, तो निश्चित रूप से आप आत्मनिर्भर भारत बनाने के हमारे प्रयास जो जारी है आप लोग देख रहे हैं, और कोशिश रहेगी जो देश को बचाने के लिए प्रधान सेवक, प्रदेश नेतृत्व, हमारे विधायक, हमारे सांसद हर दिन हर रात उस पर लगे हुए हैं। अभी आप कहिएगा जो अभी से शुरू कर दीजिए जी रोजगार देने की, तो अभी तो जन्मे हुआ है, छठी होने दीजिए, उसके बाद देखिए। अभी हम बोल के आपको फंसा नहीं सकते हैं, देखिए ना, समय आने दीजिए ना, अभी तो शुरुआत ही है। हमारे क्षेत्र के ही नहीं पूरे बिहार की बात करते हैं, जो अभी तो शुरुआत हुई है ना, आप उसको देखते तो जाइए। आप
क्वेश्चन कीजिएगा तो उसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप हम काम के आधार पे ही जवाब देंगे। आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो वादा किया था, क्या उस वादा से पीछे हटे? उनके नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले सत्र में अमित भाई शाह जी थे जो गृह मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जो काम हुआ, जो ऐसा काम हुआ है जो आज तक नहीं कुछ सोचा होगा, तो कम से कम इतना छोटा सा बात पर भी तो विश्वास किया कीजिए। अभी तो जन्म हुई है सरकार की, इसको आगे आने दीजिए, उसके बाद पूछा जाएगा। बिरजू मलिक जी, आप चुनाव प्रभारी भी बछवाड़ा के थे। उस समय जब आप चुनाव आया था तो उसमें कितना प्रेशर होता था आपके मस्तिष्क में, और एक बड़ा मुद्दा था राय जी भाई जी का बछवाड़ा विधानसभा में। जी जी। तो उसमें सेंधमारी कैसे हो सकी आप लोगों की, और क्या आपके मन में चल रहा था? देखिए नीलेश जी, बछवाड़ा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय था, जो आज तक वाकई में राय जी और भाई जी बीच में एक ठो यादव जी, उत्तम यादव जी घुस गए थे, लेकिन राय जी भाई जी का एकदम बना हुआ था। लेकिन होता क्या है, जो आज से 10 साल बैक अगर जाइएगा तो उसमें जो हमारी वोट की संख्या थी, उसके आधार को देखते आइए आप, आधार को आप देखते आइएगा ना, तो उसी से हमारी जीत होती। हम लोग वहीं से आकलन करते हैं, आज 2 रुपया कमाए, कल 10 रुपया कमाए, उसके बाद 20 रुपया कमाए, उसके बाद 50 रुपया कमाए। हमारे कार्यकर्ताओं की और जनताओं की बढ़त जो चलती गई, तो उसी से हमारी विश्वास जागता। जैसे बीच में आपको हमने बोले थे, जो विश्वास पे ही हम टिके हुए थे, तो कार्यकर्ता का मूड था जीतना, और कार्यकर्ता का एकमात्र मूड था जो हम किससे मिलने के लिए जाते हैं, कौन मेरा वोटर है। और सच पूछिए तो हमारी वोट जो थी वो घर में बंद था, छुपा हुआ वोट था। जो रोड पे हवा आप लोग देख रहे थे, उस हवा में हमारा वोट नहीं था, हमारा वोट घर में था, खेत खलिहान में था। जब हम खेत खलिहान में वोट मांगने के लिए जाया करते थे तो वहाँ की महिलाओं के मुंह से ये आवाज़ निकलती थी, नहीं हम मोदी जी को वोट देंगे। तो ये हमारी वोट थी, उसी आधार पे हमें विश्वास था इस बार हम जीतेंगे। हाँ सर, जीत हुई, आपको इसके लिए शुभकामनाएं भी, और कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत रंग लाई। लेकिन परेशानी क्या क्या थी? चुनाव जब आप वोट मांगने जाते थे तो क्या क्या परेशानियां होती थी? लोग ये चीज़ छुपा लेते कि ये दिक्कतें हुई थी चुनाव में। नहीं देखिए, परेशानी तो होती है हर एक चुनाव में, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, वार्ड का चुनाव हो, उसके बाद विधानसभा लोकसभा चुनाव में परेशानी होती है। परेशानी का मतलब ये नहीं होता उसको माइंड पे ले लेना, लेकिन सकारात्मक रूप से अगर परेशानी को झेलते रहिएगा ना तो परेशानी नज़र नहीं आती है। रात में 2 बजे तक काम करते रह गए, हमको पता ही नहीं चला 2 बज गया, तो ये परेशानी उसको नहीं कहा जाए। अगर माइंड साफ करके अगर चलते रहे तो उसको परेशानी नहीं कहा जाता है। और हम लोग साफ दिल से काम कर रहे थे, जीत हार वो नैया के तरह डगमग डगमग करते रहती है, और हम लोग जीत के आगे बढ़ते चले गए। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं थी, और कहीं कोई टेंशन भी किसी के कार्यकर्ताओं के पास था जो हार रहे कि जीत रहे हैं, जीत रहे कि हार, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग जीत रहे थे, एक मन में था, हम लोग का लक्ष्य था जीत रहे हैं, बस यही लक्ष्य के साथ। और ईश्वर देख रहा था, हम लोग सच्चे सिपाही थे, और सच्चे सिपाही का जो कर्तव्य होता है वो हम सबों ने किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। सर आप जीते, लेकिन एक बड़ा फैक्टर उस चुनाव में संयोग से मैं काउंटिंग में था, और 40,000 वोट गरीबदास के, वो कितना काम किया आप लोगों के लिए? ये तो देखिए नीलेश जी, बहुत बड़ी बात आपका है। ये महागठबंधन के कार्यकर्ता नेतागण, वो उनसे सवाल किया जाए जो ये फैक्टर उससे कैसे बना। रही बात चुनाव की, तो चुनाव में उनके 2 कैंडिडेट थे, हमारे 2 कैंडिडेट थे, लेकिन हमारे 2 कैंडिडेट कमज़ोर कैंडिडेट थे। हम तो पहले ही निरीह थे, हमारे मेहता जी भी निरीह थे, हमारे कार्यकर्ता निरीह थे। उन्होंने जो काम किया है रास्ते में चुनाव के दरमियान, जो किए हैं ना, उसका कैमरे पे तो हम बोल नहीं सकते हैं जो क्या क्या हुआ, जो हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा। उस तरह के आधार पे चलने से वोट नहीं होता। दोनों तरफ वोट का डगमगा चल रहा था। अगर उसी में कैंडिडेट को बदल दिया जाता, इसमें से उसमें किया जाता, उसमें से इसमें, तो वो उनका सोच था। लेकिन हम लोग तो अपने लक्ष्य पे थे, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही थे, हमारे सेनापति सुरेंद्र मेहता जी थे, बस इसी सोच के साथ चले। 39,000 आए कि 50,000 आए, वो सोचे, हमको उससे क्या लेना देना है। सर आप केवी स्टूडियो में आए, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? देखिए, केवी स्टूडियो में आकर के आप सबों का जो बहुत बड़ा भागीदारी, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता, छोटे से छोटे समाज सेवक, छोटे से छोटे सिंगर, कलाकार, बंधु, सबको एक प्लेटफॉर्म आपके केवी स्टूडियो के माध्यम से मिलता है।
बिरजू मल्लिक को भी मिला था। पिछले बार भी हम एक बार आए थे, हमारे एंकर पूछने वाले उराना जी थे, और उसमें भी हम पहली बार कैमरा के सामने आए थे। तो प्लेटफॉर्म ये इतना अच्छा है जो बेगूसराय की धरती का एक गौरव है, और दिनकर का धरती के नाम से जैसे हम लोग जानते हैं, इसी तरह एक प्लेटफॉर्म अगर बना तो केबी स्टूडियो के नाम से जाना जाएगा। वो एक समय आएगा जो डॉक्टर रोशन जी का और केबी स्टूडियो जी का नाम जो होगा, वो हमारे बच्चे, हमारे जनरेशन, आने वाले भविष्य बताएंगे ये सब प्लेटफॉर्म पे आने वाले लोग थे, और इन सबों को प्लेटफॉर्म पर लाने वाले केबी स्टूडियो था। मैं तमाम इन आपके दर्शकों को, हम अपने दर्शकों को और बेगूसराय के सभी समाजबिंद, कार्यकर्ता, बंधु, क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, इनके चाहने वाले हैं, रोशन जी के चाहने वाले हैं, केबी स्टूडियो को चाहने वाले हैं, उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं, और आप तमाम लोगों से आग्रह विनती करता हूं कि इनको थोड़ा सा मदद करें और इनको आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत सर धन्यवाद, और आगे के लिए भी शुभकामनाएं इस जीत के साथ, और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।